नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आप देख रहे हैं रेत के धोरों से दुर्गम जंगल तक की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यकीनन ये भी एक कहानी है जिसे समझने की जरूरत है। आज हम आपको मिलाएंगे अगर खास मेहमान से जो हमारे साथ रहेंगे, रेत के धोरों से दुर्गम जंगल तक का सफर अपनी जुबानी से बयां करेंगे। कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते कठिन होते हैं, हिम्मत तोड़ने वाले होते हैं, तो कुछ थक जाते हैं, कुछ हार जाते हैं और कुछ रतनलाल डागी की तरह चल पड़ते हैं और अपनी कहानी खुद ही लिख देते हैं और फिर लोग वाहवाही करते नहीं थकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रतनलाल डागी आईजी साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि जो प्रोग्राम का नाम है कि हम यहाँ पर रेत के धोरों से दुर्गम जंगल तक की कहानी आज सुनाने वाले हैं, लेकिन नागौर से निकलकर, नागौर आपका जन्मभूमि है, राजस्थान से आप आते हैं, वहां से यहाँ तक का जो सफर है आईपीएस ऑफिसर तक का मैं सफर जानना चाहूंगी। उससे पहले मैं पूछना भी चाहूंगी, क्या रतनलाल डागी जी लोगों को क्या कहते हैं, उनकी कहानी युवाओं को क्या कहती है, वो खुद अपने आप को क्या कहते हैं? देखिए, जो रेत के धोरे है वहां से निकल करके एक दुर्गम जंगल तक एक जो पहुंचने का जो एक रास्ता है, जो आपने कोट किया था कि मंजिल बहुत ही संघर्ष की होती है और बहुत ही थकावट वाली होती है, बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि यदि हौसला होता है और दृढ़ निश्चय होता है तो कोई भी मंजिल जो है आपको मिलने से नहीं रोक सकती। केवल आपकी हिम्मत चाहिए, आपका हौसला चाहिए और अपनों का साथ चाहिए जी। और यदि आपका टारगेट, आपका लक्ष्य आपके आंखों के सामने है, बस एक ही सफलता मंजिल तक पहुंचने का एक ही तरीका होता है कि चलते रहिए, चलते रहिए। न आप दाएं देखिए न बाएं देखिए, सीधे चलते रहिए, रुकिए मत। आप हो सकता है कि जो बाधाओं की, ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो आपकी स्पीड धीरे हो सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, चलते रहिए। निश्चित रूप से आप एक दिन उस मंजिल तक पहुंचेंगे। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप करते रहिए, करते रहिए, निश्चित रूप से आप वहां पहुंचेंगे जी। आपने तो बिल्कुल सही कहा। ये लाइन भी किसी ने बहुत अच्छी कही कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो आप रहेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। तो आईजी साहब, आपकी कहानी भी कुछ ऐसा ही बयां कर रही है जी। जो आपने कोट किया वो मार्टिन लूथर किंग का कोट लाइन है कि आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो आप रहेंगे, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ हरकत करते रहिए, कुछ करते रहिएगा। तो वही जैसे मार्टिन लूथर किंग, बाबा साहब अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन जैसे शख्सियत को हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो अपने को हौसला आता है कि जब वो शख्सियत उन विपरीत परिस्थितियों में, जब उनके पास कुछ नहीं था, वो कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मेरा एक कहना है कि सफलता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको प्राप्त करना उसका कर्तव्य है। हमको उस सफलता को हासिल करना हमारा मकसद होना चाहिए और जब तक वो मकसद हासिल नहीं हो जाए रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यस। ये सफलता, ये मेहनत। लेकिन इस बीच एक कहानी में आपकी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, सुन रही थी कि एक ऐसा सफर, ये सफर कोई छोटा नहीं था, मंजिल मुश्किल थी, आसान नहीं थी, लेकिन ये लोगों को ये सिखाती है कि जरा आप चलिए तो सही, रास्तों का इंतजार क्यों कर रहे हैं, रास्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। और भला हम तो यही सोचने में रह जाते हैं कि जब रास्ते खुलेंगे और तभी हम वहां से निकलेंगे। तो आईजी साहब, मुझे बहुत बेहतर लगा जब मैं आपके बारे में लोगों को इंस्पायर करते हुए, हमारे आईजी साहब अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, कुछ एक और अंदाज में तस्वीर सामने आ रही है। खुद का भला तो कर ही रहे हैं, साथ ही जनता के लिए। अच्छा, वो चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं कि जब 6-6 अगर मैं कहूँ यहाँ पर लाइब्रेरीज ओपन करना, कि हमारी गरीब जनता, वो युवा पढ़ सके, जिनके पास किताबें नहीं है वो आगे बढ़ सके। लेकिन हमने हमारे नेताओं को देखा है कि मंच पर भाषण देना, हमें ये कर दिखाना है, लेकिन आप तो उनसे भी आगे निकल गए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक तो मेरा एक लाइन है, पे बैक टू सोसाइटी, यानी समाज को वापस लौटाइए। जो समाज ने आपको दिया है अब आपका दायित्व है कि उसको वापस लौटाइए। साथ ही जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, एक
मजदूर परिवार जो है, मेरे मदर फादर मजदूरी करने जी वाले जी। थे, और जो मैंने परिस्थिति देखी और जो एक कह सकते हैं कि उस समय मेरी एक इच्छा रहती थी, काश मुझे कोई किताबें ला के देता, काश मुझे कोई गाइड करता। है। तो वो चीज हमेशा मेरे मन में रहती है कि कोई आज का जो यूथ है, जो है। मेरे क्षेत्र का है, अपने लोग हैं, वो उनको उनको बुक्स की कमी नहीं रहे, क्या मैं उनको आपसे जान गाइडेंस की सकती कमी। हूँ, मैं आपसे बीच में काट रही हूँ, हाँ, क्या मैं ये जान सकती हूँ ये इच्छा कब जाहिर हुई कि जब आप बहुत बड़े बन जाते हैं तब कहते हैं कि नहीं अब तो इतना पैसा है और पद भी बड़ा है, कुछ ऐसा किया जाए कि और जगहों से भी वाहवाही बटोर ली जाए, या फिर बचपन से ही होता है कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो मेरे जैसे नहीं जाने कितने लोग, रतन लाल हर घर में है, वो भी मेरी तरह बनना चाहता है लेकिन सुविधाएं नहीं है, उनके लिए कुछ करना है। एग्जैक्टली। देखो, मेरा जैसे मैंने 4-5 महापुरुषों का नाम लिया था, हाँ। उनके सामने हमारा दुख दर्द कुछ नहीं है। जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम वो उस मैं तो मेरा ये कहना है कि यदि आप जब अपना सब कुछ, आपके पास कुछ नहीं है, तो उस शख्सियत की आप कहानी पढ़िए, आपको रास्ता दिखेगा। जब वो महापुरुष, वो शख्सियत बिना मतलब जिसके पास कुछ नहीं था, वो उस समय के देश के सबसे ज्यादा पढ़ने वाला विद्वान व्यक्ति बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? साधन सुविधाएं और आर्थिक संसाधन केवल आपके सफलता में सहायक हो सकते हैं, मुख्य नहीं है। मुख्य जो साधन है वो आपका आत्मविश्वास है, आपका आत्मबल है। यदि यह है तो फिर बाकी चीजें हो जाती है। आप आगे तो बढ़िए, लोग आपके साथ में मिलेंगे। केवल आप जब हिम्मत हार जाएंगे तो दूसरा कौन साथ देगा? तो इसलिए हिम्मत रखना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, और आप आगे बढ़ते रहिए, आपका कारण बनता रहेगा, लोग आएंगे, जरूर आएंगे साथ देने के लिए। आप आगे आगे बढ़ते रहिए, कारवा अपने आप बनता जाएगा और आपके साथ जुड़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आईजी साहब एक होता है कि आप अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसका बोझ भी आपके कंधों पर है, लेकिन आपने समाज को भी अपने साथ रखा कि मैं जहाँ से आता हूँ कौन सी सुविधाएं मुझे। और उसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगी, आप युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को आप मोटिवेट कर रहे हैं, युवा ही आपका कहना है कि आने वाले भारत देश को, हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं, इसको लेकर भी आप एक मिशन चला रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, यूथ जो है वो न केवल किसी देश का, बल्कि एक परिवार का, एक समाज का भविष्य होता है जी। और जिस परिवार का यदि यूथ सही दिशा में चल रहा है, वो परिवार अपने आप में साधन, मतलब कह सकते हैं कि मतलब प्रसन्न है। और जिस देश का यूथ सही दिशा में चल रहा है, वो देश समृद्धि करता है, विकास करता है। इसलिए हमारा एक दायित्व है कि हम जो यूथ को सही दिशा दें और उनको एक बताएं कि तो आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसी को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि मैं नक्सल एरियाज में काफी समय तक पदस्थ रहा, तो उसमें मैंने देखा कि जो यूथ है वो नक्सलियों के बहकावे में आकर के उनके साथ चले जाता है। तो वहीं से मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों न हम इस यूथ को एक दिशा दें, और इसलिए मैंने एक मिशन शुरू किया था। उस मिशन का नाम है गाइड द यूथ ग्रो द नेशन। मतलब हम जो यूथ है उसको सही दिशा दें और देश को आगे बढ़ाएं। तो उसी के तारतम्य में मैं जो है जितने जो यूथ है उनको कैरियर काउंसलिंग का काम करता हूं, और उनको कह सकते हैं कि जो है उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके बारे में बात करते हैं। और इवन बात ही नहीं करते, बल्कि जिनको बुक्स की जरूरत है उनको हम बुक्स देते हैं। और कुछ जो है आर्मी में, फोर्स में, पुलिस में जो लोग भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए हमने पुलिस स्टेशन तक हमारे जो जवान है उनके द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे कि वो लोग अपना भविष्य बना सके और नक्सलियों के साथ जुड़ने से बचे। तो इस तरह से हमने एक मिशन की शुरुआत की थी, और उस मिशन में लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं, और उसका जो है युवाओं को फायदा भी मिल रहा है जी। चलिए, अब इसके साथ ही आपको यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगी, उससे पहले आपकी फिटनेस के बारे में जानना चाहूँगी। वो इसलिए कि जब आपकी प्रोफाइल को हम थोड़ा खंगाल रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस हमें नज़र आ रहे थे, वो एक दिन के नहीं हैं, पर डे के हैं, अर्ली मॉर्निंग के हैं। तो हमें समझ में आ गया कि आईजी साहब फिट इंडिया मूवमेंट को बहुत अच्छे से आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जानना चाहती हूँ उसके बारे में, हम कहूँगी कि आपके योग जो है, योगा को लेकर भी आप अपने आप को फिट रखते हैं और हमारे जनता को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कब, बचपन से ही था, या फिर आपको लगा कि इस कोविड में बहुत ज़रूरी है योग करना?
देखिए जो वीडियोस आप जिसकी बात कर रहे हैं